हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी एक ऐसी कहानी, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी होती है कि जहां वो कभी सुखी नहीं रहती, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी को एक रानी और या तो फिर महारानी, लेकिन वो बेचारी बनाना चाहते हैं ना। लेकिन वो बेचारी पता है क्या, ना रानी ना महारानी, वो सीधे नौकरानी बनने लायक भी नहीं रही उस घर में। ये स्थिति उसकी थी। जब वो शादी होके गई, पता है क्या हुआ, पहले ही रात में पता है क्या हुआ कि उसके साथ ऐसा सीन हुआ कि वो शॉक्ड थी। क्योंकि जिसके साथ उसकी शादी हुई वो एक सपने सजो के लेके जाती है कि मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, मुझे रानी बना के रखेगा और मुझे ढेर सारी खुशियां देगा। और वो पति पता है क्या किया, देख रहे वो पति पहली ही रात में देख रही है वो अपनी आंखों से कि दूसरे लड़के से बात कर रहा है, और उस पर इतने ज्यादा फोन आ रहे हैं और बोला जा रहा है झूठ क्या, ये सब दोस्त हैं, लड़के कम लड़की ज्यादा दोस्त थे उसके। सोचो, कहीं होता है ऐसा कभी, अगर उस लड़की के फोन पे किसी लड़के का फोन आता वो भी ऐसे बोलती कि वो मेरा दोस्त है, तो क्या सिचुएशन होता है उस घर में। तब तो कहते हैं कि लड़की तो बढ़िया आवारा है, ये तो करेक्टरलेस है, तब उसके करेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। लेकिन वही जब एक लड़का करता है तो कोई उसका करेक्टर को जज करने वाला नहीं रहता है। फिर क्या था, फिर धीरे धीरे वो इसी चीज को ब्लेम अगर करती थी तो झगड़े होते थे। मतलब उसकी जिंदगी की कहानी पहले दिन से शुरू हो गई थी उस घर में, लेकिन वो हार नहीं मानी, चलती रही उसकी जिंदगी। फिर कितनी बार उसको इतनी बुरी तरह मारा जाता था अगर वो ऑब्जेक्शन करती थी लड़कियों वाली बात को लेके, क्योंकि जो लड़की किसी के फोन पे अगर कोई न्यूड पिक देखेगी तो उसको बुरा लगेगा, अगर उस पर ऑब्जेक्शन करेगी तो क्या होगा, तो उस पर हाथ उठाया जाता था। उसको इतनी बुरी तरह मारा जाता था ना कि दोबारा वो मुंह अपना खोले ना। लेकिन वो थोड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि उसके अंदर होता नहीं कि एक आदिशक्ति वाले गुण थी, फेमिनाइन एनर्जी थी। तो वो पता है क्या करती थी, वो उस पर अगर बोल दे तो जवाब में उसको गाली मिलती थी और मार पड़ती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मार खाती रही, टॉर्चर होती रही। और जब ये भी था समाज की मर्यादा, समाज के जो हमारे समाज के नियम जो बनाए हैं हमारे सामाजिक इंसानों ने, जो समाज में रहते हैं हमारे, तो वो तो अपना एक मर्यादा बनाते हैं ना कि एक भारतीय नारी है तो वो जिसके साथ शादी होती है उसी के साथ मतलब जिंदगी गुजारनी रहती है। पहले तो लोगों को सती प्रथा थी, जला दिया जाता था, दाह संस्कार कर दिया जाता था उनके पति के साथ अगर कोई विधवा हो जाए। तो चलो, इतना तो था ही समाज में। अब इससे ज्यादा ये था कि जिसके साथ शादी उसी के साथ रिश्ता निभाए, ये भी थे। तो बेचारी इस चीज को लेके हमेशा चलती थी कि मेरी मर्यादा, मेरे माँ बाप की इज्जत रखनी है। वो अपने मम्मी पापा की इज्जत ज्यादा लेके चलती थी, और शादी भी अपने मम्मी पापा की मर्जी से की थी, कोई लव मैरिज नहीं थी। फिर क्या हुआ, फिर अचानक से लोग जब उसको मार पड़ती थी, जब रात रात चिल्लाती थी, मार पड़ती थी, तो लोग पड़ोसी लोग तरस खाते थे उस पे। तो जब जब सुबह उठ के वो कभी मतलब कहीं निकले, तो जब उसको किसी से बात करने का मौका मिल जाए, कोई सोचे कि लाओ उसको समझा दो, तो पड़ोसी उसको समझाते थे, बेटा भग जा, तुझे बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अभी तो तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, अभी तेरे बच्चे भी नहीं है, क्या फायदा इस इंसान के साथ रह के जिसके साथ तू पहली रात में ही नहीं खुश रह पाई। तो लड़की पता है क्या जवाब देती थी, वो कहती थी नहीं, एक भारतीय नारी जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, सह लेती हैं, क्योंकि कहती थी कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा मुझे नहीं सिखाया है। सोचिए उसके उसके संस्कार देखिए एक कि मतलब किस घर, कैसे घर से आई रही होगी कि जो इतने ज्यादा बुरी तरह टॉर्चर होके भी वो ये शब्द बोलती थी, लेकिन सहती थी। उसके बाद उसके बाद हर दिन यही सिलसिला चलता रहा, सालों तक चलता रहा, और सालों तक वो मार खाती रही। मतलब ऐसे बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां वो टॉर्चर नहीं हुई हो, मार खाते खाते नाक से खून तक आया था। आंखें जो होती है ना, वो अंदर से एकदम, जैसे होता नहीं एकदम रेड पड़ जाता है, वैसे हो गया था, चेहरे एकदम काले पड़ जाते थे। लेकिन जो वो इंसान तरस नहीं खाता था उस पर, जब वो रोती थी ना तो तरस नहीं खाता था। और दहेज का इतना लालची था कि ढेर सारे दहेज की डिमांड भी किया था, लेकिन माँ बाप ने उस खुशियों के लिए उसको दिया भी था दहेज। और वो बीच बीच में डिमांड भी करता था कि अपने मम्मी पापा कॉल करके ये चीज मंगवा लो, वो चीज मंगवा लो, इतने पैसे चाहिए, बोल दो अपने बाप से ऐसे। वो बेचारी कहती भी थी कि कितना देंगे मेरे पापा, कितना देंगे मेरी मम्मी, लेकिन नहीं सुनता था, ऐसा लालची था वो। लेकिन धीरे 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 जब उसको कोई रास्ता नहीं नजर ना आया, तो पता है उसने भगवान की ही शरण ली, वो भगवान के पास गई, क्योंकि मायके जाती किसके भरोसे,
क्योंकि मायका किसका होता है, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक मायका है, उसके बाद तो भैया भाभी किसका सुनते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। तो वो भी अपना भगवान को पकड़ी और धीरे धीरे भगवान ने उसको शक्ति दी। शक्ति दी तो शक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति ऊर्जा ना, उसको चमकाना था। डिवाइन जो है जब किसी का मतलब किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं तो क्या करते हैं, उसको चमकाते हैं ना सूरज की तरह। तो फिर क्या हुआ कि वो उस लड़के के अंदर हिम्मत जगाई और उसके उसने उस लड़के ने हिम्मत, पढ़ी लिखी थी अच्छी खासी। तो क्या हुआ कि उसने फैसला लिया कि अब मैं कहीं बाहर निकलूंगी, जॉब करूंगी। और बिना उन लोगों के सुने, वो लोग चाहते थे ये निकले ना, क्योंकि ये अगर निकल गए तो ये पूरी मजबूत बन जाएगी, इसको हम लोग दबा के रखते हैं, दबेगी नहीं। लेकिन उसने फिर भी कहा कि मैं करूंगी जॉब, क्योंकि मैं डिग्री किस लिए ली हूँ, मैं पढ़ाई किस लिए की हूँ, अपनी उस पढ़ाई का फायदा तो उठाऊंगी। अब उसने जॉब कर ली। जॉब जब करी धीरे धीरे उसके अंदर मजबूती आने लगी। जब जॉब करी उसके बाद पता है क्या हुआ, हर दूसरे तीसरे महीने टॉर्चर किया जाता था उसे, कब वापस आओगी, बहुत कर लिया जॉब, अब जो जॉब छोड़ दो। पैसे भी नहीं देते थे उसे, खर्चे का खर्चा नहीं देते थे तो अपना स्टैंड लेगी ही लेगी। अरे इंडिपेंडेंट तो बनेगी ना, अगर किसी को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। और पूरे जितने दिन वहां वो रही, जो उसका वो इंसान था, जिसको पति तो नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ एक डेविल एनर्जी ही बोल सकते हैं, राक्षस। वो राक्षस उसे 1 रुपये खर्चा देता भी नहीं था, और फिर भी धौस ऐसे दिखाता था कि जैसा लगता पूरी दुनिया का खर्चा वही संभाल रहा है। उससे कहता था, पता है क्या कहता था, क्या मैं तुम्हें जितनी सैलरी वहां मिल रही है उतना मैं दूंगा, लेकिन जॉब छोड़ दो। सोचो किस बेस पे, जो पूरी लाइफ में 1 रुपया ना खर्चा दिया हो, वो ना उसके एक मेकअप का पैसा भी ना दिया हो, इंसान कहता था आओ मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा और वहां किसी की गुलामी मत करो। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, और भगवान उसको धीरे धीरे हिम्मत देते गए। हिम्मत इतनी दिए कि वो भक्ति तो करती रही और साथ साथ वो सीखती रही कि समाज में रहा कैसे जाता है, कैसे लोगों के साथ डील किया जाता है। इतनी चीजें सीखी। और फिर वो पता है क्या किया उसने, फिर उसने डिसीजन लिया कि मैं अलग ही रहूंगी, अब नहीं आऊंगी वहां मार खाने। और इस चीज से पता है, इस चीज के होने से पहले उस जो मतलब वो राक्षस इंसान था, पता है क्या किया था, इस लड़की से कहा कि तुम वहां रहती हो कोई बात नहीं, रहो आराम से, मैं एक दूसरी शादी कर लेता हूँ। सोचो, उस लड़की के सामने शादी का डिमांड कर दिया उसने कि मेरी एक शादी करवा दो। रहा होगा किसी से चक्कर, अब वो सोचता था कि वो भी रहे और ये बाहर रहे अपना, जो मर्जी वो करे, अपना कमाए खाए, लेकिन मैं दूसरी शादी कर लूँ। लड़की तक की फोटो भेजेगी उसके सामने कि देखो ये लड़की है, तुम भी रहना आराम से, मैं भी, वो भी रहेगी। अब बताओ कौन लड़की बर्दाश्त करती। फिर उसने लड़की ने फैसला लिया कि आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म है, चाहे 100 लड़की से जाके शादी करो, जिसकी मर्जी उसके पास जाओ। फिर उसने क्या किया, जब उसने कहा तुम शादी कर ही रहे हो तो मैं तो करूं या ना करूं, लेकिन मैं अब अलग रहूंगी। फिर उसने फैसला लिया, भगवान ने उसको पावर दी और उसने उससे डिवोर्स ले लिया कि जाओ, आजाद कर दिया कि जितनी मर्जी उतनी। और उस लड़की की हिम्मत देखिए, ना एलोमनी के नाम पे 1 रुपये लिया, ना कोई ज्वेलरी ली, सब कुछ दे दिया, बोला सब कुछ ले जाओ। उसकी माँ तो इतनी चालाक थी, पता है, लड़की की जब शादी हुई थी पता है क्या किया था, उसकी माँ ने एक जेवर उसको पहनने को नहीं दिया था, सारा अपने पास रख लिया था, वो अपने मायके के जेवर पहनती थी। सोचो कैसे घर में शादी हुई थी। जिस माँ बाप ने दहेज देके अपनी बेटी को खुशियां खरीदी, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं मिला ना। तो हमेशा याद रखना, कभी दहेज देके अपनी बेटी की खुशियां खरीदने की कोशिश मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने उसको करोड़ों रुपए दे दिए तो आपकी बेटी खुशी खुशी वहां जिंदगी बिताएगी, कभी नहीं बिताएगी, हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।